वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग सिर्फ एक ही भावना के साथ यहाँ पहुँचते हैं, माता का आशीर्वाद पाने के लिए, अपने मन में शांति के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की उम्मीद के साथ जयकारा लगाते हुए वो माता वैष्णो देवी पहुँचते हैं। लेकिन क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है कि आखिर वैष्णो देवी की पूरी कहानी क्या है? क्योंकि लोग वो कहानी जानते हैं जो उन्हें बताई गई है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज उन्हीं रहस्यों के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे और वैष्णो देवी की पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो इसके लिए बस आप कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी और आप हमें बताएं कि आप वैष्णो देवी लास्ट टाइम कब गए थे। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, वैष्णो देवी में वो 3 पिंडियाँ कौन हैं? इसका जवाब मिलता है हमें इतिहास से। जब श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने पहुंचते हैं तो वहाँ पे इन्हें वास्तविक किसी मूर्ति का दर्शन नहीं होता। उस गुफा में 3 पिंडियाँ हैं। 3 पिंडियाँ माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली को समर्पित है और वैष्णो देवी इन तीनों में ही समाहित है। वो 3 पिंडियों का इतिहास इतना पुराना है। वो 3 पिंडियों को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट हुई और पूरे संसार को शक्ति प्रदान करती हैं। मंदिर के पुजारी पंडित जी बताते हैं जो 3 पिंडियाँ ऊपर से देखने में भले ही अलग अलग प्रतीत होती हों, लेकिन अंदर से वो तीनों पिंडियाँ एक ही पत्थर की शिला है। वो तीनों जाकर नीचे एक ही में जुड़ जाती हैं। इन तीनों पिंडियों का तापमान हर साल एक बराबर ही रहता है, चाहे भीषण गर्मी पड़े या भीषण सर्दी पड़े, यहाँ पे तापमान कभी नहीं बदलता। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन तीनों पिंडियों के आसपास से एक जल की धारा परिक्रमा करते हुए निरंतर बहती रहती है, जो बहुत ही शीतल और शांत है। अब ये जलधारा कहाँ से आती है, इसका उद्गम कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। ये अपने आप में ही एक बहुत ही दिव्य है। श्रद्धालु दर्शन करने के बाद इस जल को जड़ामृत समझ के पीते हैं और माता का आशीर्वाद समझ के खुद को भाग्यशाली की अनुभूति करते हैं। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि वैष्णो देवी का नाम वैष्णवी कैसे पड़ा? आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। कथा के अनुसार जब तीनों देवियों ने, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली ने अपने दिव्य शक्ति के साथ जब इनकी उत्पत्ति करी तो भगवान विष्णु ने इन्हें वैष्णवी कह के पुकारा। इनका अवतार सृष्टि की समस्त बुराइयों को अंत करने के लिए और अत्याचारों को नाश करने के लिए हुआ था। ये धर्म के प्रचार के लिए इनका अवतार हुआ था। जब उस राक्षस का वध करने के बाद वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु अब मुझे आप अपने अंदर संभाल लीजिए, मेरा कार्य पूरा हो गया। तब भगवान विष्णु ने इन्हें ये कह के मना कर दिया, ये अभी बहुत काम बाकी है, अभी आप पृथ्वी पर जाओ और रत्नाकर के घर जाके जन्म लो। जन्म के बाद ये शुरू से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। इनका श्री हरि के प्रति बहुत ही लगाव था। इस वजह से नारद जी ने इनका वहाँ भी नाम वैष्णवी रख दिया। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन आज भी वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर इंतजार करती हैं। कथा के अनुसार भगवान श्री राम जब कलयुग में अवतार लेंगे तब इनसे विवाह करेंगे, इन्हें अपनाएंगे। तब से ये उसी प्रतीक्षा में युगों युगों तक उनकी राह देख रही हैं। वैष्णो देवी एक जागृत शक्ति है, अनंत आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए माता वैष्णो देवी जाते हैं। कहते हैं कि कोई भी इंसान वैष्णो देवी से कभी खाली नहीं लौटता। उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं माता जरूर पूरा करती है। कहते हैं कि वैष्णो देवी बिना बुलावे कोई नहीं जा सकता, लेकिन ये चमत्कार अपने आप में एक सवाल बन के रह जाता है। भक्तों का कहना है कभी कभी तो अचानक से यात्रा पे हम निकल जाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कि कोई दिव्य शक्ति उन्हें खींच रही हो, अपने पास बुला रही हो, और यही विश्वास उन्हें यकीन दिलाता है कि माता उन्हें बुला रही है। वैष्णो देवी से दयालु कोई भी नहीं है। भैरवनाथ ने माता का पीछा किया, उनके भक्तों पर अत्याचार करा, लेकिन फिर भी माता ने उसे सिर्फ एक माँ कहने पर क्षमा कर दिया और उसे वो पदवी दे दी जो उसके लिए सबसे खास थी। भैरवनाथ माता के दर्शन के बाद उसके दर्शन करना सबसे अनिवार्य है। उसके दर्शन के बगैर यात्रा अधूरी मानी जाएगी, यात्रा आपकी पूरी नहीं होगी। ये दर्शाता है कि माता प्रेम और भाव की कितनी भूखी हैं। तो आप भी कमेंट में लिखिए जय माता दी और आप हमें बताइए कि आप भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं।